हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मानव जननांग के बारे में पढ़ना है। या मानव जननांग के से कौन सा जनन का, तो नर का जननांग क्लास 10th के लेवल पर है, बायोलॉजी है। तो देखिए कि पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मानव जननांग कैसा होता है, मानव जननांग के नर जननांग कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पा रहे हैं आप, वहाँ पे देखिएगा, फिर पारी से परिभाषित करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि पे मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग के फिर उसके बाद ये पूछता है, हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है कि मानव में नर जननांग पारे, और फिर पूछेगा कि उसमें मानव में से भी पूछेगा कि जो नर है नर का जननांग पारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर जननांग। तो इसको सबसे पहले कि यहाँ पे है, यहाँ पे है वृषण, आप ध्यान से देखिएगा। और अगर हमको चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे। जैसे यहाँ पे देखिए, समझना है, चित्र को उतना लेकर नहीं चलना है कि ऐसा पार दिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको और बढ़िया से पारे तो देखिए, चलिए समझना है तो यहाँ पे ऐसे ही समझिए। देखिए इसको क्या कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे है जो इसको कहते हैं, यहाँ पे और है यहाँ इस तरह से। उसके बाद इतना समझ चुके होंगे। अब जैसे यहाँ पे नाम लिखना है, तो नाम यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय जहाँ पे मूत्र संचित रहता है, यानी मूत्र संचित रहता है, यानी मूत्र जमा रहता है, उसको कहते हैं क्या चीज़, तो मूत्राशय। उसके बाद है क्या है, तो उसके बाद है शुक्राशय। तो शुक्राशय किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं शुक्राशय। अब इसको शुक्राशय क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे जो वृषण है, वृषण में क्या होता है, जब शुक्राणु बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो निर्माण होने की प्रक्रिया में जैसे अब कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ खाना उना बनाते हैं, तो उसको रखने के लिए कोई चीज़ बर्तन रहता है ना है। जैसे यहाँ पे खाना हम लोग बना लिए, अब बनाने के बाद में जो चीज़ हम लोग खाना बनाए, अब खाना बनाने के बाद में कोई चीज़ ऐसा रहता है जो कि उसमें क्या करते हैं, हम लोग खाना रखते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे वृषण में शुक्राणु बना, और शुक्राणु बनकर यहाँ पे संचित कवच में रहता है शुक्राशय में। उसके बाद है इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं इसको, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका वाहिका क्यों कहते हैं, तो पारे से हम इस सब चीज़ को बताएंगे, अभी खाली ध्यान से देखिएगा। इसको कहते हैं वृषण, इसको कहते हैं वृषण। उसके बाद यहाँ पे जो है एक बिंदु है जिसको कहते हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं प्रीपियूस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से है जो पुनः
अस्त ग्रंथि, इसको कहते हैं पुनःअस्त ग्रंथि। उसके बाद यहाँ पे है स्खलन नलिका, इसको कहते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। उसके बाद शुक्राशय हो गया। इसके बाद इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग जैसे। और इसके बाद और क्या चीज़ है, तो इसको फिर कहते हैं जो यहाँ शीश्न है, इसको कहते हैं शीश्न। अब ध्यान से, केवल अब ध्यान से देखिएगा। अब इसके सभी चीज़ को क्या क्या चीज़ कार्य है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ करता है। जो मूत्राशय है वहाँ पे, जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक थैली है, तो थैली जैसे रचना है, इसको कहते हैं क्या चीज़, तो मूत्राशय कहते हैं। अब मूत्राशय, जहाँ पे मूत्राशय की परिभाषा क्या होगा, तो जहाँ पे मूत्र संचित रहता है उसे जब वृक्क से जब क्या चीज़ हो जाता है, तो मूत्र बन जाता है। तो मूत्र बनने के बाद, जो मूत्र बनने के बाद फिर कहाँ संचित रहता है, तो संचित रहता है मूत्राशय में। मूत्राशय में जब संचित रहेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मूत्राशय में संचित हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि समय समय पर फिर इसके बाद से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलित रहता है। उसी प्रकार अब देखिए शुक्राशय किसको कहेंगे, तो शुक्राशय है, क्या है, यह शुक्राशय है जो मानव में पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जहाँ पे शुक्राणु का संचित रख रहता है, उसे क्या कहेंगे, तो शुक्राशय कहेंगे। अब उसके बाद क्या है, तो विरेचन देखिए, तो यह मानव में सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है। यह मानव के महत्वपूर्ण जनन अंग है, जिसे क्या होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। अभी यह एक थैली में रचना, एक मांसल थैली जैसे रचना में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, विरेचन कोश कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है कि शुक्रवाहिका, जिस नली के माध्यम से शुक्राणु शुक्राशय में जाता है उसे कहते हैं शुक्रवाहिका। अब पुनःअस्त ग्रंथि क्या है, तो ई में क्या होता है कि यहाँ पे जो शुक्राणु होता है परिपक्व होकर अब पुनःअस्त ग्रंथि एक लार टाइप, जैसे कोई चीज़ जैसे क्या होता है, रिलेशनशिप में जब आता है तो उसके बाद जितने भी हमारे, जैसे यहाँ पे नली है, मूत्राशय है, यहाँ पे मूत्र मार्ग है। अब मूत्र मार्ग से क्या होता है कि दोनों निकलता है, दोनों मतलब क्या चीज़, तो इसी से भी शुक्राणु निकलता है, इसी से शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु इसी मार्ग से निकलता है, और मूत्र भी इसी मार्ग से निकलता है। अब मूत्र में तो अधिक विषैला पदार्थ होता है, तो विषैला पदार्थ होता है तो उसके बाद क्या होता है ना कि यहाँ से जैसे मूत्र निकल गया, अब मूत्र निकला तब इसमें यूरिया की मात्रा मूत्र में होता है, और से यूरिया की मात्रा होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा होता है, यानी ऐसे बहुत विषैले पदार्थ का मात्रा होता है। तब यहाँ पे डायरेक्ट शुक्राणु आएगा, तब यहाँ तो नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नष्ट हो जाएगा। तो इसको साफ करने के लिए, जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारा जितने भी जो शरीर है, मुख है, सब क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जब रिलेशनशिप में जब कोई मानव जाता है तो उसके बाद उस रिलेशनशिप जैसी जाएगा, रिलेशनशिप में जैसे आएगा उसके बाद ही शुक्राणु आने से पहले इसे एक लार टाइप चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, इसे यानी पुनःअस्त ग्रंथि से, जिसके वजह से ये पूरा नली क्या हो जाता है, जो यूरिया है, यूरिया साफ हो जाता है। अब यूरिया साफ होने के बाद आसानी से शुक्राणु फिर अपने निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे पुनःअस्त ग्रंथि का कार्य क्या है, ये भी आप समझिए, विरेचन भी समझिए, शुक्रवाहिका भी समझिए,
शुक्रवाहिनी भी समझ गए और मूत्र भी समझ गए। अब स्खलन नलिका है, इसमें स्खलन नलिका में क्या होता है कि इसमें ही पर स्खलन यानी शुक्राणु का स्खलन होता है। शुक्राणु का स्खलन मतलब कहे तो परिपक्व रूप से निकलकर इसमें जमा होता है और उसी को कहते हैं स्खलन। अब उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग, यहाँ पे मूत्र मार्ग है तो मूत्र क्या होता है कि मूत्र जो मूत्र निकलने की रास्ता को ही मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखिए एक और क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या है प्रीपियूस है। तो यहाँ पे प्रीपियूस का कार्य क्या है, तो एक यहाँ पे क्या होता है ना कि इसी मार्ग से क्या निकलता है तो मूत्र भी निकलता है, इसी मार्ग से निकलता है शुक्राणु। अब जो निकलता है जिस मार्ग से निकलता है, जिस छिद्र से निकलता है उसी को कहते हैं प्रीपियूस। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाता है तो कौन निभाता है तो शीश ने, जो कि मानव के जो जननांग है, जैसे क्या कहते हैं कोई चीज़, जैसे मानव के जनन अंग में जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ खाते हैं, खाना उना खाते हैं तो खाना उना खाते हैं तो उसके जो इसे स्वाद आ गया, स्वाद आया तो उसके में खाने में और इंटरेस्ट जाग जाता है। उसी प्रकार से शीश का क्या कार्य है कि जैसी रिलेशनशिप में जाएगा उसके बाद इसमें क्या कर देगा कि उत्तेजना उत्पन्न करेगा। ये क्या करता है, शीश में जो क्या करता है तो उत्तेजना उत्पन्न करता है। जैसी रिलेशनशिप में जाएगा उसके बाद ये क्या कर देगा, उत्तेजना उत्पन्न कर देगा, जिससे और जो रिलेशनशिप में है इंटरेस्ट जग जाता है। और क्या तो इस प्रकार से शीश का आप कार्य देख लिए। अब क्या होता है कि अब देखिए जैसे अब यहाँ पे शुक्राणु बनता है, जैसे यहाँ पे शुक्राणु बना, शुक्राणु जैसे बनता है, शुक्राणु यहाँ से बनता है। अब यहाँ से शुक्राणु क्या होता है कि शुक्रवाहिका नली से अब यहाँ पे संचित रहता है। अब यहाँ पे संचित क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे संचित इसलिए रहता है ताकि समय समय पर अगर रिलेशनशिप में आता है। और जो शुक्राणु है, शुक्राणु को लगभग बनने में 72 दिन लगता है, शुक्राणु को बनने में 72 दिन लगता है। लेकिन अगर कहेगा कि यहाँ पे 72 दिन तो लगता है तो यहाँ पे बन के क्या रहता है, यहाँ पे परिपक्व होकर यहाँ पे संचित रहता है, किसमें तो शुक्राशय में। अब इसी में अधिविरेचन पाया जाता है, इसको कहते हैं अधिविरेचन। देखिए अधिविरेचन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अधिविरेचन कहते हैं। इसमें भी क्या रहता है तो जामा रहता है, परिपक्व होकर इसमें भी अधिविरेचन में ही जामा रहता है शुक्राणु। और शुक्राशय में यहाँ से भी जो यहाँ पे है ना तो यहाँ से 30% और शुक्राणु को बरियार मजबूती कर देता है, जिससे वजह से वो अधिक मादा के शरीर में जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका है, उसमें आसानी से क्या करता है तो पहुँच पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि पूरी तरह से यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस तरह से मानव में शुक्राणु का निर्माण होता है और किस तरह से बनता है। तो जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ पे पूरा परिपक्व हो गया, शुक्राणु क्या हो गया, परिपक्व हो गया। अब शुक्राणु परिपक्व होने के बाद जैसे रिलेशनशिप में जाएगा, अब यह देखिए जो हमारा जो जनन अंग है, हमारा जनन अंग है तो नर का जनन अंग है, नर का जनन अंग है लगभग में 16 वर्ष से, अभी जैसे यहाँ से 10 से 12 वर्ष के उम्र में ये परिपक्व होना शुरू हो जाता है, जननांग परिपक्व होना शुरू हो जाता है। लगभग में 16 से 18 वर्ष के आयु में ये पूर्णतः क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यानी पूर्णतः कहे तो ये अच्छा से रिलेशनशिप में आ सकता है और अपने संतति को उत्पन्न कर सकता है, यानी 16 से 18 वर्ष की आयु में। अब उस प्रकार क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस तरह से जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद यहाँ जैसे ही शुक्राणु जाएगा, शुक्राणु आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, निकलता है। अब निकलेगा कैसे, जैसे ढेर क्या करते हैं कि बहुत सारे जो रिलेशनशिप में आने से पहले ही वो अपने जो गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं तो देखिए जैसे रिलेशनशिप में आए हैं, रिलेशनशिप में आने से पहले ही वो क्या कर देते हैं तो यहाँ पे
उसको आने से पहले उसको देखना चाहिए कि हमारा जो आयु है या जो चीज़ हमारा है पूर्णतः विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ को देखकर। नहीं तो क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ये कि क्या पाया जाता है, पट्टी पाया जाता है जो शुक्राणु, और इसको उस देखिए एक पट्टी पाया जाता है। उस पट्टी जैसे ही क्या करता है कि जब शुक्राणु जैसे हमारे शरीर में जैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो श्वसन देखिए जो हमारा ग्रसनी है, ग्रसनाली है, तो वह दो भागों में खुलती है, जैसे निगल द्वार और कंठ द्वार। और निगल और कंठ द्वार के एक जोड़े पर क्या होता है, पट्टी पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और वो एपिग्लोटिस के क्या कार्य है, तो एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, तो एपिग्लोटिस का कार्य जानते हैं। उसको जब हम सांस लेते हैं तो कंठ द्वार को बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो निगल द्वार को बंद कर, खाना खाते हैं तो निगल द्वार को बंद कर देता है। अभी इस तरह से क्या होता है कि जब कंठ द्वार और निगल द्वार को बंद करने के लिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आदमी सरक जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि फेफड़ा जानना चाहिए किस साइड में, और जल चल जाता है किस साइड में, जिसकी वजह से उसको सर्दी मतलब कि सरक जाता है। इसी को कहते हैं कि हम लोग की क्या हो गया कि जैसे हम लोग कह देते हैं कि कोई याद कर रहा है, तो मूर्ख ही नहीं समझता है कि याद नहीं, वो दूसरा को याद नहीं करता है, वो खुद दूसरे को याद करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम नहीं करता है। और दिमाग काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बढ़िया से डिसीजन बढ़िया से नहीं ले पाता है, इसके वजह से वो सरक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक पट्टी पाया जाता है एपिग्लोटिस जैसा। तो जब शुक्राणु जब आएगा तो मूत्र मार्ग को बंद कर देगा, जब से शुक्राणु यानी मूत्र आने से रोकेगा, और जब मूत्र आएगा यानी तब क्या करेगा, इसको शुक्राणु को आने से रोकेगा। यानी सिंपल बात यही है कि दोनों जो मूत्र है और शुक्राणु है, दोनों में से कोई एक ही आ ही सकता है, और एक चीज़ आ सकता है, बाकी दोनों चीज़ एक मतलब कि एक ही टाइम पर दोनों चीज़ नहीं आ सकता है। और नहीं तो एक ही टाइम पर दोनों चीज़ आ सकता है तो हमारा ब्रेक भी खराब हो जाएगा, यानी उस स्थिति में आदमी के मरने के चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक पट्टी पाया जाता है। तो इसी पट्टी को कहते हैं, इसको कहते हैं प्यूटरी। देखिए प्यूटरी ऐसी कहते हैं, प्यूटरी ग्रंथि तो नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे समझ चुके होंगे कि इसका रचना समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद।